मैं आमिर सलमानी मानव आवाज़ यू न्यूज़ के साथ में बड़ी ख़बर से आपको अवगत कराता हूं। देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और हाजी फजलुर रहमान साहब ने सहारनपुर ज़िले के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ है खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से करा रखी है। तमाम मुस्लिम और मलिन बस्तियों के अंदर हमें जाकर यही बात मिली है, सभी गरीब लोग ये कह रहे हैं हमें खाना टाइम पे पहुंच रहा है। तो रमज़ान मुबारक महीने पे हमारे सांसद साहब क्या कहते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी हाजी फजलुर रहमान साहब, क्या रमज़ान के मुबारक महीने में क्या व्यवस्था लाइट की हो सकती है, टाइम टेबल की हो सकती है? क्योंकि अभी आप जिला अधिकारी से मिले थे कौम के दर्द को लेके। जी, मैं रमज़ान के मद्देनज़र अब से 2 दिन पहले डीएम साहब से मिला और उनसे मैंने ये बात कही कि अभी तक जो हमारे ज़िले के अंदर कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी, यानी सुबह को 6 बजे से 9 बजे तक, उसको जारी रखते हुए उस इलाके के लिए ढील चाहते हैं जहां पर लोग बाग रोज़ा रखने का काम करेंगे। इस बात पर ध्यान रखते हुए हमारे डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इस पर हम लोग गौर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं, जैसे कि मुझे अभी तक गैर सरकारी ज़राए से बताया गया है कि ये बात प्रशासन ने मान ली। अब सुबह के कर्फ्यू के अलावा, सुबह के कर्फ्यू में ढील के अलावा अब शाम के वक्त इफ्तार से पहले 4 बजे से 6 बजे तक रोज़दारों के लिए छूट दी जाएगी, जिस दौरान वो इफ्तार के लिए अपनी ख़रीदारी कर सकें और रोज़े के तैयारी का एहतमाम कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकारी तौर पर इसका ऐलान आज किसी वक्त या कल सुबह में कर दिया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके अलावा हमने चीफ इंजीनियर साहब, जो बिजली के बड़े अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे भी यही कहा कि इफ्तार के वक्त और रात में सहरी के वक्त बिजली के जारी रहने का एहतमाम किया जाए। हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने भी यकीन दहानी कराई कि हम अपनी कोशिशों से इस बात का एहतमाम करेंगे कि शाम 4 बजे से और रात के 10 बजे तक बिजली उन इलाक़ों में मौजूद रहे जहां रोज़ेदार लोग रहते हैं। इसी तरीके से रात में 3 बजे से 6 बजे तक, जिसमें फजर की नमाज होती है, उस वक्त बिजली का एहतमाम करेंगे ताकि नमाज़ियों को कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा हमने प्रशासन से ये भी कहा था कि भाई जो रोज़ेदार मरीज़ हैं क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हैं, उनके इफ्तार का एहतमाम किया जाए और रोज़े के मुताबिक उनके खाने का भी इंतज़ाम किया जाए। मुझे मालूम हुआ है कि उन लोगों ने ये बात मान ली और इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि अगर सूखा व फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, पानी, अगर कोई वहाँ के ज़िम्मेदार लोग अपना पहुँचाना चाहते हैं क्वारंटाइन के आसपास के लोग, वो दे सकते हैं। जो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब हैं, उनकी इजाज़त से ये सामान रोज़दारों को दिया जा सकता है। इसी तरीके से रात में
शहरी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतज़ाम किया है कि रात में किसी वक्त शहरी के खाने का देने का काम करेंगे, ताकि रोज़ेदार शहरी के वक्त उसका इस्तेमाल कर सकें और अपना रोज़ा जारी रख सकें। ये कुछ चंद बातें एडमिनिस्ट्रेशन से हुई थी जो मैंने आपको बताई। और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं एमपी साहब? एक ख़ास अहम बात जो है, मैं उन लोगों से, पहली बात तो सभी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लोग अपने अपने घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई का इस्तेमाल करें, ख्याल रखें। और इसी तरीके से ख़ास तौर से वो लोग जिनके लिए आज रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी अपनी इबादत, वो 5 वक्त की नमाज घरों में अदा करें, मस्जिद में बिल्कुल मत जाएं, और इसके साथ साथ तरावी भी अपने घरों पर ही अदा करें। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसके लिए ख़ास तौर से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इंसानियत पर कोई एहसान करें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा एहसान आज के दौर में कोई नहीं हो सकता। हमारे अपने समाज पर, हमारे दूसरे शहरियों पर, हमारे मुल्क पर, दुनिया पर, इससे बड़ा एहसान कोई नहीं हो सकता कि हम अपनी इबादत अपने घरों में रहकर करें। और उसकी मिसाल यह है कि आज खाना काबा, मस्जिद नबवी, बैतुल मुक़द्दस, दिल्ली की जामा मस्जिद, सहारनपुर की जामा मस्जिद तकरीबन बंद है। वहाँ पर सिर्फ जो ज़िम्मेदार इमाम साहब, मुअज्जिन, वही लोग नमाज अदा कर रहे हैं। बाकी दूसरे लोग सब अपने अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि तरावी के नाम पर किसी तरीक़े का कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे समाज को कोई नुकसान पहुँचे। एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती करे। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोस के लोगों को बचाएं, महल्ले के लोगों को बचाएं, शहर के लोगों को बचाएं, मुल्क के लोगों को बचाएं। और उसका तरीक़ाकार यह है कि हम अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, किसी भी बहाने से घरों से बाहर ना निकलें। ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग मुस्तहिक लोगों के बीच में खाना पहुँचाने का, तैयार खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसमें हमारे बहुत से साथी इस काम में लगे हुए हैं। अलग अलग स्पॉट से ये काम चल रहा है, पूरे ज़िले में चल रहा है। अब कुछ और लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उनको मैं खुशामदीद करता हूँ और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि जो ये इस वक्त वो खिदमत करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। और हर पड़ोसी का ख्याल रखें। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हर पड़ोसी का ख्याल रखें। और पड़ोसी से मुराद यह है कि
जिस जगह पर आप हैं, आपके मकान से 40 मकान दाईं तरफ, 40 मकान बाईं तरफ, 40 मकान सामने की तरफ और 40 मकान आपके बैक साइड में, ये आपका पड़ोस कहलाएगा। इन सब पड़ोसियों का ख्याल रखना एक ज़िम्मेदार आदमी का फ़र्ज़ बनता है, और वो ये एहतमाम करे, ख्याल करे कि उसका कोई पड़ोसी किसी वजह से भूखा ना रह सके, या उसके पास इफ्तार करने के वक्त कुछ सामान नहीं है, उसको पहुंचाने का काम करें। अब हम अपने सेंटर के अलावा कुछ और सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जहां से हम अपनी सप्लाई जल्दी से लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि इसमें एक ख़ास वक्त होता है रोज़ा इफ्तार करने का। तो उस वजह से उस वक्त तक हम लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक अपना खाना पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए हम इलाके में छोटे छोटे किचन सेंटर चलाना चाहते हैं, ताकि हम सही वक्त पे उन लोगों को खाना पहुंचा सकें। ये हमारी नीयत है, और सब लोगों से अपील है कि अपने अपने इलाके में अपने तरीक़े से सब मुस्तहिक़ लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी मदद करें, ताकि सही वक्त पे उनको खाना मिले, इफ्तार के वक्त उनको इफ्तारी मिले, सहरी के वक्त उनको सहरी मिले। ये हमारे सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका चैनल मेरा पैगाम आम लोग तक पहुँचाने में मददगार साबित हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमिर सलमान, मगर उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पूरी ज़िम्मेदारी अपने असूलों के साथ में निभा रहे हैं। मगर ये उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं जो लोग ताकतवर हैं और ज़िम्मेदार हैं और बिजनेसमैन हैं, उनसे इन्होंने एक दरख्वास्त करी है, दीन की रोशनी पे नज़र डाल के देखें नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं आपके लिए। जो आपके आस में पड़ोस में जो भी गरीब व्यक्ति है उसको मदद करें, और उसको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई सहायता की ज़रूरत पड़े उसकी सहायता करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर आपको राज़ी करना है, ये इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मगर सांसद और एमपी होने के नाते लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरे ज़िले के अंदर खाने का अभियान चल रहा है, गरीब लोगों को और मलिन लोगों को टाइम पे खाना दिया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं कि देखने को मिल रहा कहीं भी कहीं टाइम पे खाना नहीं पहुंचा हो, तो सभी जगह मीडिया को देखने को मिल रहा है, सभी जगह टाइम पे खाना पहुंच रहा है। मानव आवाज़ के साथ में बड़ी खबर से फिर अवगत कराऊंगा।